तो गाइज आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द मास्क। यह मूवी 1994 में रिलीज हुई थी और मूवी की शुरुआत में हमें एज नाम के एक शहर को दिखाया जाता है जहां पर पानी में कुछ तो प्लम्बरी का काम चल रहा होता है। प्लम्बर को पानी में एक बॉक्स दिखाई देता है जिसमें एक जंजीर बंधी होती है। प्लम्बर जंजीर को काट देता है लेकिन वह उसमें देख नहीं पाता कि उसके अंदर क्या है। तभी उस बॉक्स पर एक पाइप गिरता है जिससे बॉक्स खुल जाता है और उस बॉक्स में से एक बहुत ही पुराना मास्क निकलता है जो तैर करके पानी के ऊपर आ जाता है। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्टैनली नाम का एक लड़का एक लड़की से बात कर रहा होता है। स्टैनली एक बैंक में क्लर्क भी है और वह उस लड़की को 2 टिकट दिखाकर उसे डेट के लिए पूछता है। लड़की कहती है कि उसकी एक और दोस्त है और उसकी दोस्त भी वहां पर जाना चाहती है। अब स्टैनली उसका दिल नहीं दुखाना चाहता इसलिए वह दोनों टिकटें उस लड़की को दे देता है और वह लड़की स्टैनली को थैंक यू बोलकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद वहां पर एक और लड़की आती है जिसका नाम टीना है, जिसे स्टैनली देखता ही रह जाता है क्योंकि टीना काफी खूबसूरत होती है। यह लड़की स्टैनली से कहती है कि उसे बैंक में एक अकाउंट खुलवाना है और उस लड़की के बैग में एक हिडन कैमरा होता है जो वहाँ की सभी सिक्योरिटी को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है क्योंकि टीना का बॉयफ्रेंड डोरियन इस बैंक को लूटना चाहता है, इसलिए टीना को कैमरा लेकर भेजा था। इसके बाद स्टैनली का फ्रेंड चार्ली उससे कहता है कि आज एक रात पार्टी में चलना है। इसके बाद स्टैनली ऑफिस के बाद गैराज जाता है जहां उसने अपनी कार रिपेयर करने के लिए दी हुई होती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी कार रिपेयर नहीं हुई है। यह सुनकर स्टैनली को काफी दुख होता है क्योंकि उसे पार्टी में जाना होता है। स्टैनली मैकेनिक से किसी दूसरी कार के लिए कहता है तो मैकेनिक उसे एक खटारा कार दे देता है। वह उसी कार से क्लब चला जाता है। स्टैनली के फ्रेंड की दोस्ती क्लब के किसी मेंबर से होती है इसीलिए उसे एंट्री मिल जाती है, मगर स्टैनली को एंट्री नहीं मिलती और उसे वहां से उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। इसके बाद वह उसी खटारा कार से घर के लिए निकल पड़ता है और वह जब एक ब्रिज के ऊपर पहुंचता है तो उसकी कार वहीं पर खराब हो जाती है। इसके बाद स्टैनली पुल के किनारे खड़ा होता है तो उसे पानी में एक लाश जैसी कोई चीज तैरती हुई दिखती है, लेकिन जब स्टैनली पानी में जाता है तो देखता है कि एक कचरे का ढेर होता है जो ऊपर से इंसान की तरह दिख रहा था। जब वो उस कचरे के ढेर में देखता है तो उसे वही मास्क मिलता है जो स्टार्टिंग में उसे बॉक्स से निकला था। स्टैनली उस मास्क को लेकर घर आ जाता है जिसके बाद उसका डॉग अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगता है। इसके बाद स्टैनली उस मास्क को लेकर एक शीशे के सामने जाता है और उसे अपने फेस पर लगा लेता है। वह जैसे ही अपने फेस पर लगाता है तभी वह पूरी तरीके से बदल जाता है और उसका चेहरा एकदम हरे रंग का हो जाता है। और जब वह अपने कमरे से बाहर निकलता है तो उसके जेब से एक घड़ी निकलकर उछलने लगती है। स्टैनली अपनी जेब से एक बड़ा सा हैमर निकालता है और घड़ी को तोड़ देता है। तभी उस घर की ओनर बाहर निकलती है और वह स्टैनली को देखकर डर जाती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अपनी गन निकाल कर लाती है और उस पर गोली चलाने लगती है। स्टैनली खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाता है। इसके बाद एक कार के सामने खड़ा हो जाता है और कार वाला उसे हटाने के लिए हॉर्न बजाता है। इसके बाद स्टैनली एक छोटा सा हॉर्न निकालता है और वह जैसे ही बजाता है उसकी कार से धुआं निकलने लग जाता है। इसके बाद वह उस गैराज में जाता है जहां पर उसने अपनी कार को रिपेयर करने के लिए दिया होता है और वहां पर वह दोनों मैकेनिक्स को काफी ज्यादा परेशान करता है और वापस अपने घर पे आ जाता है। बाद जब उसकी सुबह नींद खुलती है तो उसे लगता है कि यह सब सपना था और तभी उसका दरवाजा नॉक होता है और जब वह बाहर निकलता है तो देखता है कि घर के बाहर पुलिस होती है और पुलिस उससे पूछती है कि उसने किसी नकाब वाले को देखा है। तो स्टैनली को समझ में आ जाता है कि उसके साथ जो हुआ वह सब हकीकत है, ना कि एक सपना। इसके बाद स्टैनली साफ मना कर देता है कि उसने किसी नकाब वाले को देखा। इसके बाद स्टैनली उस मास्क से पीछा छुड़ाने के लिए उसे घर के बाहर फेंकता है, मगर वह मास्क फिर से उसके घर में अंदर आ जाता है। और जब स्टैनली अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसका बॉस उसे बहुत डांटता है और कहता है कि कौन सा वक्त है ये ऑफिस आने का। अब जब स्टैनली वापस अपने घर आता है और वह बहुत उदास होता है क्योंकि वह उस क्लब में दोबारा जाना चाहता था जहां उसे उस दिन एंट्री नहीं मिली थी, पर स्टैनली ये चाहकर भी उस क्लब में नहीं जा सकता क्योंकि वह शहर का सबसे महंगा और सबसे बड़ा क्लब है जहाँ पर एंट्री मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद स्टैनली देखता है कि जो मास्क उसने फेंक दिया था वह सोफे पर पड़ा है। स्टैनली ना चाहकर भी उसे पहन लेता है। उधर दूसरी तरफ जिस बैंक में स्टैनली काम करता वहाँ पर टीना के बॉयफ्रेंड के आदमी होते हैं जो आज रात बैंक लूटना चाहते थे, पर इससे पहले कि वो बैंक के अंदर जाते तभी उस बैंक का दरवाजा टूटता है और बाहर स्टैनली निकलता है और स्टैनली के पास 3 बड़े बड़े बैग होते हैं जिसमें पैसा भरा होता है और स्टैनली उन सबसे कहता है कि तुमने आज आने में देर कर दी। यह कहकर स्टैनली बैंक को लूट कर चला जाता है
और पुलिस आकर डोरियन के आदमियों पर गोली चलाने लगती है। दूसरी तरफ स्टैनली एक बहुत बड़ी कार लेकर उसी क्लब में आता है जिस क्लब में उसे कुछ दिन पहले एंट्री नहीं मिली थी। इसके बाद सिक्योरिटी वाला उससे कहता है कि अंदर हाउसफुल है, तो स्टैनली अपनी जेब से नोटों की गड्डियाँ निकालता है और हवा में उड़ाकर क्लब में एंट्री मार जाता है जहाँ पर टीना डांस कर रही होती है और स्टैनली भी उसके साथ डांस करता है और खूब इंजॉय करता है और टीना उससे इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद वह टीना को एक किस भी करता है। तभी टीना का बॉयफ्रेंड डोरियन वहाँ पर आ जाता है और डोरियन का आदमी उससे कहता है कि हमसे पहले बैंक किसी और ने लूट लिया है और बैंक लूटने वाला और कोई नहीं जो टीना के साथ डांस कर रहा है वही आदमी है। इसके बाद डोरियन अपने आदमियों से स्टैनली को पकड़ने को कहता है। फिर डोरियन के आदमी स्टैनली पर गोली चला देते हैं मगर स्टैनली को एक भी गोली नहीं लगती और वो भाग जाता है, मगर स्टैनली का टाई का टुकड़ा वहाँ पर रह जाता है। इसके बाद तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और डोरियन को बैंक लूटने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस उससे हरे नकाब वाले के बारे में पूछती है, लेकिन वह साफ मना कर देता है कि वह उसका आदमी नहीं है। इसके बाद ऑफिसर मिच को वहाँ पर एक टाई का टुकड़ा मिलता है जिसे देखकर वह समझ जाता है कि इस तरह का टाई तो स्टैनली ही पहनता है और हरे मास्क वाला आदमी और कोई नहीं स्टैनली ही है। पूछताछ के लिए मिच उसके घर भी जाता है मगर स्टैनली कहता है कि मेरी टाई तो चोरी हो गई थी। इसके बाद जब स्टैनली अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसका बॉस उसे बहुत डांटता है और कहता है कि बैंक तो लूट चुका है और तुम अब भी लेट आए हो। मगर स्टैनली अपने बॉस को धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें ही चोरी में फंसा दूंगा। वहाँ पर टीना जाती है और कहती है कि मुझे मास्क वाला आदमी बहुत पसंद है और मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अब स्टैनली बातों बातों में कह देता है कि मैं उसे जानता हूँ और आज रात में मैं तुम्हें पार्क में उससे मिला दूंगा। इसके बाद स्टैनली एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और अपना मास्क दिखाता है। वो मास्क को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि ये मास्क नॉर्स माइथोलॉजी के देवता लोकी का मास्क है, जिन्हें शरारत का देवता भी कहा जाता है। उनकी शरारत से परेशान होकर सभी देवताओं ने उन्हें देवलोक से निकाल दिया। स्टैनली उस मास्क को पहनता है लेकिन मास्क पहनने के बाद भी उसको कुछ नहीं होता है। स्टैनली समझ जाता है कि ये मास्क सिर्फ रात में ही काम करता है। फिर स्टैनली मास्क पहनकर रात को टीना से मिलने के लिए पार्क में जाता है, लेकिन वहाँ पर पुलिस आ जाती है। टीना पुलिस को देखते ही भाग जाती है, लेकिन पुलिस स्टैनली को पकड़ लेती है। मगर स्टैनली सबको चकमा देकर पार्क से बाहर आ जाता है और वह बाहर देखता है कि पूरी पुलिस फोर्स बाहर खड़ी है। इसके बाद स्टैनली अपना जादू चलाता है जिससे पूरी पुलिस फोर्स नाचने लगती है। स्टैनली वहाँ से भागकर एक गली में चला जाता है और वहाँ पर अपनी मास्क को उतार देता है और वहाँ पर एक कार आकर रुकती है जिसमें एक लड़की होती है जिसका नाम पैगी है। वह अपनी गाड़ी में स्टैनली को बिठाकर वहाँ से निकाल लेती है और स्टैनली को अपने ऑफिस में लेकर जाती है, जहाँ पर स्टैनली उसे सब कुछ बता देता है कि वह जब मास्क पहनता है तो उसमें अजीब अजीब सी शक्तियाँ आ जाती हैं। तभी वहाँ पर डोरियन आ जाता है जिसने पैगी को $5000 दिया था, क्योंकि यह सब पैगी ने पैसों के लिए किया था, इसलिए पैगी मास्क डोरियन को दे। इसके बाद डोरियन के आदमी स्टैनली को उल्टा लटका देते हैं और जब डोरियन उस मास्क को पहनता है तो उसका चेहरा एकदम बदल जाता है। इसके बाद डोरियन एक नकली मास्क के साथ स्टैनली को पकड़वाने का प्लान बनाता है, क्योंकि पुलिस को उस आदमी की तलाश है जिसने बैंक लूटा था। डोरियन के आदमी स्टैनली के घर जाते हैं और बैंक का लूटा हुआ पैसा अपनी बैग में भरने लगते हैं और वहाँ पर स्टैनली का डॉग देखता है कि स्टैनली को किस तरीके से गाड़ी में बंद करके रखा है। जब ये लोग घर से पैसे निकलते हैं तो स्टैनली का डॉग भी इनकी गाड़ी का पीछा करता है और वह लोग स्टैनली को एक नकली मास्क के साथ पुलिस वालों के सामने फेंक देते हैं। इसके बाद जब पुलिस देखती है तो स्टैनली के पास एक हरे रंग का मास्क निकलता है और पुलिस उसे गिरफ्तार। इधर टीना स्टैनली से मिलने के लिए जेल में जाती है और स्टैनली उसे मास्क के बारे में टीना को सब कुछ बता देता है। इसके बाद टीना कहती है कि तुम मास्क के बिना ही अच्छे लगते हो और तुम्हें मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद टीना वहाँ से चली जाती है। टीना जैसे ही बाहर जाती है तो डोरियन के आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। टीना उससे बचने की कोशिश करती है और चिल्लाने लगती है और स्टैनली उसकी आवाज़ सुन लेता है और खिड़की से देखता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। स्टैनली पुलिस से बताने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस वाला उस पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद स्टैनली का डॉग माइलो खिड़की से जंप करके उसके पास आ जाता है और जब पुलिस वाला सो रहा होता है तो उसका डॉग माइलो पुलिस वाले की जेब से चाबी निकाल लेता है। उसके बाद स्टैनली दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाता है। खोलकर बाहर जा रहा होता है तभी वहाँ पर मिच आ जाता है। फिर स्टैनली उसे गन पॉइंट पर लेकर बड़ी आसानी से वहाँ से निकल जाता है और दूसरी तरफ डोरियन मास्क पहनकर मास्कमैन बन चुका था और उसके पास टीना भी हो जिसे उसने पकड़ लिया था। इसके बाद वह शहर के सबसे बड़े क्लब में जाता है जो कि उसके बॉस निको का होता है।
जिसकी जगह मैं हमेशा से लेना चाहता था। लेकिन जब निको को पता चलता है कि डोरियन अपना हाथ जमाने आया है तो वह और उसके आदमी डोरियन पर गोलियां चलाने लगते हैं, मगर डोरियन को कुछ भी नहीं होता है। डोरियन गोलियों को अपने मुंह में भर लेता है और निको को शूट करके मार देता है। इसके बाद वह टीना को बांधकर एक टाइम बॉम्ब फिट कर देता है और इसके बाद स्टैनली वहां पर आ जाता है, मगर डोरियन के आदमी उसे पकड़कर डोरियन के पास ले आते हैं। डोरियन उसे मारने का ऑर्डर देता है, मगर उससे पहले टीना डोरियन से कहती है कि वो उसे एक किस करना चाहती है। डोरियन उसे किस करने वाला होता है, तभी वह उससे कहती है कि वह असली डोरियन को किस करेगी। तो डोरियन अपना मास्क उतार देता है और टीना को किस करने लगता है। तभी टीना डोरियन के मास्क पर लात मार देती है और स्टैनली का डॉग माइलो उसे लेकर भागने लगता है। तभी डोरियन के आदमी उसको पकड़ लेते हैं, मगर डॉग उस मास्क को पहन लेता है और डोरियन के आदमियों को काटने लगता है। दूसरी तरफ डोरियन और स्टैनली के बीच में लड़ाई होती है और स्टैनली डोरियन को बहुत मारता है। इसके बाद वो अपने डॉग के फेस से मास्क निकाल लेता है। फिर डोरियन के बहुत सारे आदमी आ जाते हैं और स्टैनली पर गोलियां चलाने लगते हैं और एक गोली मास्क पर लगती है, जिससे मास्क बार काउंटर के पीछे चला। इसके बाद स्टैनली भी काउंटर के पीछे जाता है और एक बार फिर से मास्क मैन बनकर बाहर आता है और सबसे पहले वह टीना के पास जाता है और बम फटने से पहले बम को उठाकर खा जाता है। बम उसके पेट में फट जाता है, मगर उसे कुछ भी नहीं होता है और फिर डोरियन भी स्टैनली को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और वह एक छोटे से तालाब में गिर जाता है। तभी स्टैनली फ्लश करने के लिए पेड़ पर एक लीवर बनाता है और वह जैसे ही लीवर को नीचे करता है तो डोरियन भी उसमें फ्लश होकर गायब हो जाता है। अब स्टैनली अपना मास्क निकालता है और जैसे ही टीना को किस करने वाला होता है तभी वहाँ पर पुलिस और स्टैनली को गिरफ्तार कर लेती है। पर उस क्लब में बहुत से लोग मौजूद होते हैं और उनमें से एक शहर के मेयर भी थे। मेयर कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। वह कहते हैं कि डोरियन असली मुजरिम है, ना कि स्टैनली। यह सुनकर पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। तभी मिच देखता है कि स्टैनली का डॉग मास्क लेकर भाग रहा है। यह बात मेयर को भी बताता है कि कुत्ता मास्क लेकर भाग रहा है। तो मेयर कहते हैं कि कुत्तों का पीछा करना छोड़ दो और असली मुजरिमों को पकड़ो। और इसके बाद दिखाया जाता है कि स्टैनली, उसका दोस्त चार्ली और टीना उसी जगह पर जाते हैं जहां पर मास्क मिला था। इसके बाद स्टैनली और टीना मास्क लेकर ब्रिज के किनारे जाते हैं और स्टैनली कहता है कि मैं इस मास्क के बिना कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक बस सीधा साधा सा इंसान हूँ, क्या तुम मुझसे ऐसे ही प्यार करोगी? तभी टीना मास्क लेकर नदी में फेंक देती है और किस करने लगती है। स्टैनली का दोस्त चार्ली अपने फ़ायदे के लिए नदी में कूद जाता है ताकि मास्क हासिल कर सके, मगर स्टैनली का डॉग मास्क लेकर वहाँ से और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाए। अब अगर ये मूवी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।